मायावी बौना। कई साल पहले एक गांव में मुन्ना नाम का एक मछुआरा हुआ करता था। वो बहुत ही कंजूस था। एक दिन वो मछलियां पकड़ने के बाद घर वापस लौट रहा था। रास्ते में उसे किसी का रोने का आवाज आया तो वो इधर उधर ढूंढने लगा। उसे नजदीक के पत्थरों के बीच एक छोटा सा मायावी बौना दिखा। उसे देखकर मुन्ना आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा, ए, तुम मायावी बौना हो ना? मैंने सुना था कि इस इलाके में कुछ मायावी बौने होते हैं, पर कभी देखा नहीं था। चलो, तुम्हारी शक्तियां से मुझे कुछ गुप्त निधि दिला दो। बौने ने कहा, देखो साहब, ये सब कल्पना है, बच्चों की कहानियां हैं, बिल्कुल भरोसे लायक नहीं। मैं अपने कबीले से बिछड़ गया हूँ, बहुत दुखी हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। मुन्ना ने कहा, जब तक तुम मुझे गुप्त निधि नहीं दिखाओगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। वो जबरदस्ती उसे अपने हाथों में उठा लिया और वहां से चला गया। घर में उसने उस बौने को एक पिंजड़े में बंद कर दिया। देखते देखते 1 महीना गुजर गया। एक दिन मुन्ना घर लौट रहा था। उसे एक पेड़ की टहनी मिली। उसे वो उठाकर घर ले आ रहा था। उसे एक आदमी मिला और उस आदमी ने कहा, महाशय, क्या आप मुझे ये टहनी बेचेंगे? 100 अशर्फिया दूंगा। मुन्ना खुश हो गया। उसने पैसे लिए और घर लौट आया। उसे देखकर बौना हंसने लगा। मुन्ना ने पूछा, ऐ, क्यों हंस रहा है? इतना खुश क्यों हो रहा है? जब तक तू निधि के बारे में नहीं बताएगा, तू नहीं छूटने वाला, याद रख। एक दिन मुन्ना का एक दोस्त उसके घर के तरफ आते हुए दिखा। उसे देखते ही मुन्ना ने सोचा, अरे ये क्यों आ रहा है भाई? खाना खाने तो नहीं बैठ जाएगा? बेकार आदमी, कोई काम धाम नहीं। वो नजदीक आते ही मुन्ना ने कहा, क्यों भाई चंदू, कैसे हो? बहुत दिन बाद मिले। आओ आओ, अंदर आ जाओ, पानी पियोगे? थोड़ी देर बाद मुन्ना उसे बोल रहा था, इतनी जल्दी चले जाओगे चंदू? खाना वाना खा के ही जाते। चंदू ने जवाब दिया, अरे रहने दो ना भाई, तुम्हारे बारे में सब जानते हैं, मैं घर जाके खाना खा लूंगा, ठीक है? ये कहकर चंदू वहां से जाने लगा। इतने में उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया और वो नीचे गिर गया। उसका पैर टूट गया। जब तक वो चल नहीं पाया, 1 महीने तक उसको मुन्ना का घर में ही रहना पड़ा। ये देखकर बौना फिर से हंसा। मुन्ना को गुस्सा आया, ऐ, तू फिर हंसा? इतना खुश क्यों हो रहा है तू? देखता हूँ तो कितना दिन पिंजड़े में रह सकता है। एक दिन मुन्ना ने अपना सारा पैसा गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया। वो हर रोज अपने पैसे उस गड्ढे में रखा हुआ हांडी में छुपाया करता था। उस पे एक चोर नजर रख रहा था। मुन्ना के जाते ही उसने उस हांडी को चुरा लिया। मुन्ना घर लौटा तो बौना जोर जोर से हंसने लगा। मुन्ना को गुस्सा आया। उसने बौने को पिंजड़े में से निकाला और पूछा, क्यों बे, पागल हो गया क्या? ऐसे क्यों हंस रहा है? बौने ने जवाब दिया, मैं पागल नहीं हुआ, तू पागल है। तुझे पैसों की पागलपन है। मैं क्यों हंस रहा हूँ पता है? तू बुद्धू है इसलिए। पहले तुझे चंदन का पेड़ मिला था, वो लाखों का था, पर तू उसे पहचान नहीं पाया और उसे बेच दिया। तब तेरी मूर्खता समझ गया मैं और मुझे हंसी आई। तो दूसरी बार जब चंदू का पैर टूटा था, तू क्यों हंसा था? मुन्ना ने पूछा। बौने ने कहा, तुमने कंजूसी की और अपने दोस्त को खाना नहीं खिलाया। वो अगर खाना खा के जाता तो वो कभी गिरता भी नहीं, पैर टूटता भी नहीं और तुम्हें उसका खर्चा भी उठाना नहीं पड़ता। इसलिए मुझे हंसी आया और मैं हंसा। तो अब तू क्यों हंस रहा है ये भी बता दे, मुन्ना ने पूछा। क्योंकि तेरे सारे पैसे चोर चुरा ले गया, इसलिए। तुमने सोचा था कि किसी को पता नहीं चलेगा। तुम्हारी मूर्खता पे मुझे हंसी आई। मुन्ना ने उसे छोड़ दिया और चिल्लाने लगा, मेरे पैसे, मेरे पैसे। रेहा हो गया था तो बौना भी वहां से चला गया। तो बच्चों, ज्यादा लालच करोगे तो दुखी जरूर होगे, ठीक है? मायावी बौना। कई साल पहले एक गांव में मुन्ना नाम का एक मछुआरा हुआ करता था। वो बहुत ही कंजूस था। एक दिन वो मछलियां पकड़ने के बाद घर वापस लौट रहा था। रास्ते में उसे किसी का रोने का आवाज आया तो वो इधर उधर ढूंढने लगा। उसे नजदीक के पत्थरों के बीच एक छोटा सा मायावी बौना दिखा। उसे देखकर मुन्ना आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा, ऐ, तुम मायावी बौना हो ना?
मैंने सुना था कि इस इलाके में कुछ मायावी बौने होते हैं, पर कभी देखा नहीं था। चलो तुम्हारी शक्तियाँ से मुझे कुछ गुप्त निधि दिला दो। बौने ने कहा, देखो साहब, ये सब कल्पना है, बच्चों की कहानियां हैं, बिल्कुल भरोसे लायक नहीं। मैं अपने कबीले से बिछड़ गया हूँ, बहुत दुखी हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। मुन्ना ने कहा, जब तक तुम मुझे गुप्त निधि नहीं दिखाओगे मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। वो जबरदस्ती उसे अपने हाथों में उठा लिया और वहां से चला गया। घर में उसने उस बौने को एक पिंजड़े में बंद कर दिया। देखते देखते 1 महीना गुजर गया। एक दिन मुन्ना घर लौट रहा था, उसे एक पेड़ की टहनी मिली। उसे वो उठाकर घर ले आ रहा था। उसे एक आदमी मिला और उस आदमी ने कहा, महाशय, क्या आप मुझे ये टहनी बेचेंगे? 100 अशर्फिया दूंगा। मुन्ना खुश हो गया, उसने पैसे लिए और घर लौट आया। उसे देखकर बौना हंसने लगा। मुन्ना ने पूछा, ऐ क्यों हंस रहा है, इतना खुश क्यों हो रहा है? जब तक तू निधि के बारे में नहीं बताएगा तू नहीं छूटने वाला, याद रख। एक दिन मुन्ना का एक दोस्त उसके घर के तरफ आते हुए दिखा। उसे देखते ही मुन्ना ने सोचा, अरे ये क्यों आ रहा है भाई, खाना खाने तो नहीं बैठ जाएगा, बेकार आदमी, कोई काम धाम नहीं। वो नजदीक आते ही मुन्ना ने कहा, क्यों भाई चंदू, कैसे हो, बहुत दिन बाद मिले, आओ आओ अंदर आ जाओ, पानी पियोगे? थोड़ी देर बाद मुन्ना उसे बोल रहा था, इतनी जल्दी चले जाओगे चंदू, खाना वाना खा के ही जाते। चंदू ने जवाब दिया, अरे रहने दो ना भाई, तुम्हारे बारे में सब जानते हैं, मैं घर जाके खाना खा लूंगा, ठीक है? ये कहकर चंदू वहां से जाने लगा। इतने में उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया और वो नीचे गिर गया। उसका पैर टूट गया। जब तक वो चल नहीं पाया 1 महीने तक उसको मुन्ना का घर में ही रहना पड़ा। यह देखकर बौना फिर से हंसा। मुन्ना को गुस्सा आया, ऐ तू फिर हंसा, इतना खुश क्यों हो रहा है तू? देखता हूँ तो कितना दिन पिंजड़े में रह सकता है। एक दिन मुन्ना ने अपना सारा पैसा गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया। वो हर रोज अपने पैसे उस गड्ढे में रखा हुआ हांडी में छुपाया करता था। उस पे एक चोर नजर रख रहा था। मुन्ना के जाते ही उसने उस हांडी को चुरा लिया। मुन्ना घर लौटा तो बौना जोर जोर से हंसने लगा। मुन्ना को गुस्सा आया। उसने बौने को पिंजड़े में से निकाला और पूछा, क्यों बे, पागल हो गया क्या, ऐसे क्यों हंस रहा है? बौने ने जवाब दिया, मैं पागल नहीं हुआ, तू पागल है, तुझे पैसों की पागलपन है। मैं क्यों हंस रहा हूँ पता है? तू बुद्धू है इसलिए। पहले तुझे चंदन का पेड़ मिला था, वो लाखों का था, पर तू उसे पहचान नहीं पाया और उसे बेच दिया। तब तेरी मूर्खता समझ गया मैं और मुझे हंसी आई। तो दूसरी बार जब चंदू का पैर टूटा था तू क्यों हंसा था? मुन्ना ने पूछा। बौने ने कहा, तुमने कंजूसी की और अपने दोस्त को खाना नहीं खिलाया। वो अगर खाना खा के जाता तो वो कभी गिरता भी नहीं, पैर टूटता भी नहीं और तुम्हें उसका खर्चा भी उठाना नहीं पड़ता। इसलिए मुझे हंसी आया और मैं हंसा। तो अब तू क्यों हंस रहा है ये भी बता दे, मुन्ना ने पूछा। क्योंकि तेरे सारे पैसे चोर चुरा ले गया, इसलिए तुमने सोचा था कि किसी को पता नहीं चलेगा। तुम्हारी मूर्खता पे मुझे हंसी आई। मुन्ना ने उसे छोड़ दिया और चिल्लाने लगा, मेरे पैसे, मेरे पैसे। रेहा हो गया था तो बौना भी वहां से चला गया। तो बच्चों, ज्यादा लालच करोगे तो दुखी जरूर होगे, ठीक है?